तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपना स्टडीज जोर शोर से कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को कराने वाले सी 23 दिसंबर 2024 का पूछा गया CDP 125 का 30 क्वेश्चन आंसर। तो इस क्वेश्चन आंसर से आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बने रहिएगा लास्ट वीडियो में हमारे साथ। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, महाभारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर से सफलता का श्रेय डॉट को देते हैं और असफलता को क्या होता है। योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता, योग्यता और अच्छी और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश, योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई, योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। आप लोग एक बार तो अपना लेवल जांचते रहिएगा कि कितना मुझसे बन पा रहा है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और अभिकथन और जैसन का इस बार क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था। तो देखिए, ये अभिकथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। फिर कारण है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ए और दोनों गलत है। फिर आगे क्वेश्चन है अभिकथन और रीजन का। फिर से क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो अभिकथन, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। फिर कारण है, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण मानववादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। इसमें सही विकल्प होगा ए और दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धन संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास जाती है। चुनौतीपूर्ण अवधि, उत्लेखन, इनकोडिंग अवधि, प्रोत्साहन अवधि, उत्प्रेरक अवधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चुनौतीपूर्ण अवधि। अब आगे क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखन कौशल्य की विशेषता है, पढ़ने की प्रभाव में कमी, दोहरा व्यवहार, विलंबित गति कौशल। इस क्वेश्चन का आंसर लिखित कार्य में चुनौती। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, इसीलिए। अब मेरा छठा क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलर ने तर्क दिया है कि नैतिक विकास का क्रमिक चरणों में होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। बच्चों की नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। अब मैं क्वेश्चन आंसर 7 करा रही हूँ। बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। इसमें खाली को इसमें भिन्नता को प्रदर्शन करने के लिए गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, सीखने के लिए माध्यम स्तर का उत्साह। तो क्वेश्चन का आंसर सीखने के लिए माध्यम स्तर का उत्साह। मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दुराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। बच्चे में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम शक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आंसर 9 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, आत्म सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है। एक छात्र को
पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। किसी कार्य के छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र के उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर था किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार उसे सहायता प्रदान करना। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं, अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े। फिर अजर्सन और रीजन का क्वेश्चन आ गया है जिसमें कि 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। फिर कारण है कि बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। इसका सही विकल्प है ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा में कि और दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा में ए और आर दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पारंपरिक। फिर अजर्सन रीजन का क्वेश्चन आ गया। इस बार अजर्सन रीजन का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था तो आप लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन से आप लोग का अनुभव मिलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन से आप लोग का बहुत आइडिया मिलने वाला है और आप लोग अपना लेवल जांचते रहिएगा कि मेरा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर है अभिकथन और कारण का क्वेश्चन आ गया। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण है समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर था ए सही है लेकिन आर गलत है क्योंकि जहाँ मानकीकरण और